आपको असाइनमेंट मिला था? यस और नो? सेम टू यू सर, थैंक यू थैंक यू। चलो असाइनमेंट, यस यस यस, आपके सामने देखो असाइनमेंट मैंने। अच्छा आपने लिखा, असाइनमेंट किया। चलो फर्स्ट का आंसर बताओ, समानार्थी शब्द फर्स्ट वन। समानार्थी शब्द फर्स्ट वन, तेज। तेज यानी क्या लिखा आपने? तेज, अभी आई। प्रकाश, ओके प्रकाश। नव, नव यानी नव, नवी। नव यानी नव, सर्वथा, सर्वथा। सर्वथा यानी साधाना, सर्वांना। सर्व प्रकारे, सर्वथा। सर्व प्रकारे, सर्वथा। सर्व प्रकारे, सर्वथा। तयांचा, तयांचा, त्यांचा, व्हेरी गुड। सोबती, सोबती, सोबती। सोबती यानी सखा, मित्र, व्हेरी गुड। ओके। वाट, वाट, सहकारी। वाट, रस्ता। नित्य, नित्य। नित्य यानी नित्य, नित्य नेहमी, रोज, नेहमी, नित्य नेहमी। सहवास, 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 सोबत, व्हेरी गुड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर जी। सुनिए ना, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ गूगल ड्राइव पे ना, मैंने एक टैग बना के डाला है। ओके, जरा मुझे वाईफाई चेक करो ना प्लीज। संतवाणी है 10th स्टैंडर्ड का। नहीं नहीं, मैंने डाला है, आप चेक कर लेना ओके है क्या बराबर। ओके, क्योंकि मैंने थोड़ा प्लेन नहीं डाला है, क्योंकि मुझे वैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो टी शर्ट का कोई इशू नहीं आएगा उसमें, ऐसा किया है मैंने। ठीक है, ओके। एक मिनट, अंकिला भी दास तुझा। ओके, ओके ओके, बाय बाय। नित्य नेहमी, ओके। दीन, 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 दिवस। मेरे दीन गरीब, वो दिन अलग, ये दिन अलग। गरीब है, भिखारी। इज्जत ही निकाल दिया घाटकोपर से आयुष हांडे। गरीब, गरीब, भिकारी काय? धमण्या, धमण्या म्हणजे धमण्या। धमण्या, धमण्या, धमण्या लिखो। हॅलो, लेक्चर लेक्चर मध्ये करतो तुला मी। धमण्या, धमण्या म्हणजे रक्तवाहिन्या, धमण्या, रक्तवाहिन्या। ए रुधिर म्हणजे रक्त, कोण आहे हा? संप्रीत, सॅलियन, रुधिर, रुधिर याने रक्त। धमण्या, धमण्या म्हणजे रक्तवाहिन्या। खल, 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 12व, 12व, खल। 12 वाला बताओ, 12, खल। खल, खल यानी कारस्थान। खल, खल यानी कारस्थान। खलबत होतंय, खल कारस्थान। सदा, नेहमी। बळ, बळ, बळ यानी बळ। बळ, बळ यानी क्या लिखा? ताकद, तलाक, मेहनत। बळ यानी शक्ती, ताकद। ओके, पाणी दे ना गरम। आकाश, आकाश, गगन। ए ढग नहीं रे, ढग नहीं, ढग नहीं। ए विरुद्धार्थी शब्द देवी दयाल थे। आकाश समानार्थी शब्द आहे ना रे, गगन, अंबर। जीवन, 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 आयुष्य चलेगा। मृदुत्व, 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 थैंक यू। हे मृदुत्व यानी कोमल, मृदुत्व यानी कोमल। खरं 18व जल, जळ आहे, जल, पाणी। निर्मळ, निर्मळ, निर्मळ लिखो। निर्मळ यानी पवित्र।
लिखा निर्मळ यानी पवित्र, निर्मळ यानी पवित्र. रसना, रसना यानी रसना, लिखो रसना, रसना यानी जीभ, जीभ वाणी नहीं, जीभ टंग, एंग्लिक टंग. मधुरता, मधुरता यानी मधुरता, मधुरता गोडपणा, मधुरता. मेघ, मेघ ढग, जन, जन म्हणजे लोक, जन, जन म्हणजे लोक. निमित्त, निमित्त कारण, व्हेरी गुड. बेत, बेत बेत बेत, हे मूळ नाही रे, संप्रिस एलियन. निमित्त म्हणजे कारण. बेत बेत, बेत बेत. धमनिया मतलब रक्तवाहिना, वेन्स, ब्लड का वेन्स होता है ना, उसको धमनिया बोलते हैं. बेत, बेत म्हणजे कल्पना, बेत. गौरव, गौरव, गौरव यानी सन्मान, गौरव यानी सन्मान. तट, 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 तट म्हणजे किनारा, तट म्हणजे किनारा. उद्योगी, उद्योगी का क्या लिखा, उद्योगी मेहनती, वेरी गुड. उपयोगी नहीं रे, ए ऋषि जैन, उपयोगी नहीं रे. उद्योगी यानी मेहनती आदमी, तुम्हारे जैसा मेहनत करने वाले लोग, उसको उद्योगी बोलते, जो दिन भर 24 घंटे पढ़ाई करते रहते हो उन्हें. आणि अहोरात्र, अहोरात्र यानी दिवस रात्र, दिवस आणि रात्र नाही, दिवस रात्र. दीप जगताप ने सही लिखा है. संप्रीत सालियन जी, दिवस आणि रात्र नहीं, दिवस रात्र. ओके. अच्छा, 29 के 29 कितने लोगों के परफेक्ट है? खल, खल म्हणजे कारस्थान, खल, खल म्हणजे कारस्थान. थोरात ईश्वरा मॅडम, खलबत काहीतरी होतंय असं म्हणतो ना आपण. जरा ना कानात वाज, काय वाज, कानात वाज, तुमचा आवाज थोड़ा कमी, जरा ना कानात वाजते. ओके, मेरा आवाज कम बोलू. ओके, थँक यू. रुधिर मिनिंग पार्ट, रुधिर म्हणजे रक्त, रुधिर, रुधिर यानी रक्त. ओके, चलो कोई टेंशन मत लेना, कम बीमार चाहे तो खाना खाने का बहुत भरपेट. ओके. बेत, बेत म्हणजे कल्पना, बेत, बेत म्हणजे कल्पना, प्लॅन, आइडिया. आम्ही बेत आखलाय. योजना, योजना भी होता है, योजना, योजना. ओके, समझा. चलो, सहवास म्हणजे साथ. अभी मैं इससे थोड़ा बाहर निकलता हूं. ओके, इससे थोड़ा बाहर आके हम लोग दूसरा टैग शुरू करते हैं. 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स. द नेक्स्ट पोएम इज स्टीफन. प्लीज टेक योर नोटबुक और पेन और पेंसिल. ठीक है. अभड़, अभड़ नहीं आता, अभड़ कोई मीनिंग नहीं, आकाश का अभड़ नहीं चलेगा. ठीक है. ये देखो, आज हम लोग जो पोएम देखने वाले हैं उसका नाम है तीफन. तीफन, आज हम लोग जो पोएम देखेंगे उसका नाम है तीफन. ओके. और ये जो कविता है, तीफन, एक मिनट. तीफन, एक मिनट, कंट्रोल टैब.
आर माय मेसेज रिचिंग टू यू सर प्लीज टेल. घाटकोपर सोहम शेट्टी भेटले बाबा. जन जन म्हणजे लोक, जन म्हणजे लोक रे राजा. माझं काय होत आहे, थोडस मध्येच निघून जात आहे तुमचं ते SMS चॅट जे आहे ना, अल्ट एच. ओके. कवीचा परिचय आहे विठ्ठल वाघ, जन्म आहे 1945. ओके. कविता संग्रह आहेत काळ्या मातीत मातीत, पंढरीच्या वाटेवर, कपाशीची चंद्रफुले, पाऊस पाणी. ओके. नाटक अंधार यात्रा, कादंबरी आहे डेब्यू. आणि प्रसिद्ध पुस्तके आहेत वराड बोली आणि इतिहास, वराडी मणी. हे त्यांचे काही कविता संग्रह आहेत. या कवितेमध्ये नक्की आपण काय पाहणार आहोत बघा. तिफन. तिफन याचा अर्थ कदाचित शायद आपको पता होगा तिफन किसे कहते हैं. ओके. मैं बताऊंगा तिफन का भी मीनिंग बताऊंगा. क्या चाहिए कौशुकी गुप्ता जी, आपको क्या चाहिए? ओके. तिफिन, तिफन, तिफन, तिफिन नहीं, तिफन. तिफन मीन्स जो हल चलाते हैं ना खेतों में, हम लोग जो हल चलाते हैं, उस जो हल चलाते हैं उसे तिफन कहा जाता है. तिफन. ओके. तिफन ही कविता कवी विठ्ठल वाघ यांनी लिहिलेली आहे. या कवितेत पेरणी, पेरणी यानी अनाज को जमीन में बोना. हमारा अनाज जब जमीन में फेंकते या जमीन में मिट्टी में वो फैला देते, उसको मराठी में पेरणी बोला जाता है. बैलाविषयीचे प्रेम, बैलों के बारे में किसान के प्रति जो अपनेपन की, प्यार की जो भावना होती है वो. पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, जब पहली बारिश होती है दोस्तों, मिट्टी को जो खुशबू आती है, वो खुशबू आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं कर पाया, फॉग भी नहीं. ओके. शेतकऱ्यांचे स्वप्न, पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेतकामांची लगबग. लगबग यानी घाई, बारिश होती, सब किसान अपने कामों में जुट जाते हैं क्योंकि उन्हें 2-3 महीने में पूरे साल भर का अनाज पैदा करना है. बहुत काम होते दोस्तों खेतों में. खेती बाड़ी करना, ऑफिस जाणे इतना आसान नहीं है. कवी तेच सांगतोय. तिफन या कवितेमध्ये विठ्ठल विठ्ठल वाघ यांनी आपल्याला शेतकऱ्याच्या विषयी सांगितलेलं आहे. तो कशी शेती करतो त्याचं वर्णन आपल्याला इथे केलेलं आहे. ओके. या कवितेचे कवी आहेत विठ्ठल वाघ आणि या कवितेमध्ये कवीने आपल्याला कशाचं वर्णन केले तर पेरणी, बैलांविषयीचे प्रेम, पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, शेतकऱ्यांचे स्वप्न, पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेती कामाची लगबग याचं वर्णन केलंय. ठीक है. मैं पहला कविता पढ़ लेता हूँ. ठीक है. उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे की कविता देखेंगे. सबके पास टेक्स्ट बुक होगा ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ. नहीं है तो ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है. मैं काम करता हूँ या ऐसे ही बताता हूँ. काया, काया मैं बता देता हूँ. लिखो, डिफिकल्ट वर्ड पहला लिखो. काया, काया यानी काळ्या, काया यानी काळ्या. प्लीज प्लीज राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड. काळ्या यानी काळ्या. मातीत मातीत. टिफिन इज ओमिटेड, आई नो, बट देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्कूलों में ना जो ओमिटेड पोर्शन है वो भी पढ़ा रहे हैं यार. और अच्छी पोएम है, अपने पास टाइम है, पढ़ लेना. फिर बोलेंगे सर हमें है ये पोएम. ओके. काया यानी काळ्या, ब्लॅक सॉइल. मातीच मातीत यानी माती. तिफन, तिफन यानी ये जो नांगर है ना, मराठीमध्ये त्याला नांगर म्हणतात, जो हल चलाते हैं खेतों में. तिफन चालते. इज नाचते थय थय. लक्षात घ्या. इज, तिफन. ये जो है ना, ये आपके वो किसान जो हल चला रहा है उसे तिफन बोला जाता है. इज, इज म्हणजे वीज. इज, इज म्हणजे वीज. इज. लिखा. हो, गाणं अलग आहे मराठीमध्ये. दृष्टी, ते गाणं जे आहे ना ते वेगळं आहे.
काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते, ईद नाचते थैथय, ढोग ढग ढोल वाजवते, ढग ढोल वाजवते। वे वो गाना है। अच्छा जाओ आगे। चलो, इज नाता से थई थई, लाइटनिंग होना उसको थई थई, ढग ढोल वाजवते। ढग, ढग यानी आकाश के, वो बारिश के बादल होते हैं ना, बारिश के बादल, वो जब एक दूसरे पर ऐसे धड़ाम धुडुम एक दूसरे जेव्हा आपटतात ना, तेव्हा आवाज येतो धुडुम धुडुम धुडुम। त्याला म्हटलं जातं ढग ढोल वाजवताय, ढग ढोल बजा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट लाइन लेतो। चलो, नंदी बैलाच्या जोळीले, जो मीनिंग रहेगा वो मैं बता दूंगा। नंदी बैलाच्या जोड़ीले, नंदी ये जो बैल है ना, बैल, ये बैलों की जो जोड़ी होती है ना दोस्तों, उसको नॉर्मली नंदी बैल बोला जाता है। जो नॉर्मली बैल होते हैं ना, नॉर्मली जो बैल, ओके, वो बैल छोटे होते हैं। ओके, ये आप अगर सातारा, सांगली, मराठवाड़ा, औरंगाबाद जाओगे, या जो वहां का रहेगा उनको पता रहेगा, बड़े हाइटेड ऐसे व्हाइट कलर के बैल होते, बड़े हाइटेड ऐसे व्हाइट कलर के बैल। ओके, तो उसे नंदी बैल कहा जाता है। ऐसे हट्टे कट्टे होते हैं, उसे नंदी बैल कहा जाता है। नॉर्मली कोकण या केरला साइड जाओगे तो इतने हट्टे कट्टे बैल नहीं मिलते। ओके, लेकिन मैंने कहा ना, पूना, सातारा, सांगली, कोल्हापुर जाओगे, ऐसे हट्टे कट्टे व्हाइट व्हाइट कलर के बैल मिलेंगे, त्याला नंदी बैल है। नंदी बैलाच्या जोड़ीले, जोड़ीले यानी जोड़ीने, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, सिर्फ मीनिंग देखते हैं। जोड़ीले, जोड़ीले म्हणजे जोड़ीने। सदाशिव, सदाशिव, नेम ऑफ दैट फार्मर, किसान का नाम है वो सदाशिव, उस किसान का नाम है सदाशिव। प्लीज राइट डाउन फास्ट। सदाशिव हकालते, हकालते यानी हल चला रहा है, हकालते, हकालते यानी हल चला रहा है, हकालते। ओके, वटी, 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 वटी लिखा। ये वटी भी मैं बताऊंगा, ओटी सिर्फ आप लिखना, ओटी फिर मैं बाद में बता, जो महाराष्ट्र लोग रहेंगे उनको पता रहेगा वटी ओटी क्या रहता है। ओके, वटी बांधून, सर वॉइस इज क्रैकिंग, वटी बांधून पोटाले, पोटाले यानी पोटाला, पेट में, पोटाले यानी पोटाला। आराम से, कोई जल्दी नहीं, अपना एक ही यूनिट बचा है अभी अपने पास, 3-4 महीना भी, डोंट वरी। वटी बांधून पोटाले, पाराबती, पोटाले यानी पोटाला, पाराबती, ये जो पाराबती नहीं है, वो असल में नाम है पार्वती। असल में नाम क्या है? पार्वती। पार्वती यानी जो सदाशिव जो है ना, वो किसान, उसकी पत्नी है पारावती, नाम क्या है? पार्वती। उनारते, अभी उनारते ने उसके साथ काम कर रही है, उनारते ने उसके साथ काम कर रही है, ऐसा है वो। ओके, वो पेरनी जो है ना, वो कर रही है, वो काम कर रही है। समझा? जाओ आगे। यस और नो, प्लीज प्लीज प्लीज, किसी को कोई वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड, जाओ आगे। ओके, नेक्स्ट, वटी बांधून पोटाले, पारबती उनारते। नेक्स्ट, वटी, वटी, वटी यानी ओटी, वटी पोटाला बांधते, झोई, यहाँ पे शब्द है देखो, झोई, झोई यानी लिखो झोली। ये देखो, ये जो है ना, वो बच्चा जो झूले में झूला है, वो झूला जो होता है ना, उसको बनाने में कहा जाता है झोड़ी, झोड़ी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने लिखा है जोई, लेखक ने लिखा है जोई। ओके, जुई काठीला टांगते, काठीला, काठीले, काठीला, काठीले, काठीला,
सर किधर डॅनियल जोसेफ येते किधर वटी पोटाले बांधते जोई काटीले टांगते काटीलेने काटीला टांगतेने टंगा है जोई काटीले टांगते त्यात तानूल सर किधर हा सर दिख गया वेरी गुड जोई काटीले टांगते टांगते याने टंगाना लिख लो टांगना टंगाते याने टांगना त्यात तानूल लढते तानूल याने लहान मूल प्लीज राईट डाऊन तानूल याने लहान मूल छोटे बाळ तानूल याने छोटे बाळ का त्यात तानूल लढते ढग बरसते ढग बरसना याने बारिश होना प्लीज प्लीज राईट डाऊन ढग बरसते याने बारिश होना ढग बरसते याने बारिश होना लिखा जाओ आगे यस और नो ओके नेक्स्ट काकर रात बिजवाई चलो काकर रात बिजवाई काकरात म्हणजे शेतात काकरात म्हणजे शेतात काकरात म्हणजे शेतात बीजवाई बीजवाई ने बीज सीड्स जो बीज बोया जाता है ना जमीन में बीज बोते हैं त्याला बियाणं असं म्हटलं जातं बियाणं जसं हसर चांदण चांदण याने चांदण मूनलाईट धरतीच्या अंगोपांगी धरती यानी पृथ्वी ये धरती माँ काळी माती जी आहे ती अंगोपांगी अंगोपांगी यानी प्लीज राईट डाऊन शरीरावर अंगोपांगी यानी शरीरावर अंगोपांगी यानी शरीरावर लाळा नवसाचं ये लाड़ा 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 जो है ना लाड़ा त्याला लाडने प्यार से लाड़ा दो अलग शब्द है लाड़ा और नवसाच ये दो अलग अलग शब्द है उसमें से जो पहला शब्द है लाड़ा उसका मीनिंग है प्यार से प्यार से नवसाच नवसाच यानी जो मन्नत मांगते हैं ना भगवान से हम लोग उसको मराठी में नवस बोला जाता है नवस लाड़ा नवसाच जो मन्नत मांगते हैं उसे नवस बोला जाता है नवस गोंदन अब ये गोंदन क्या है पता है वो टैटू बनाते ना टैटू अपने बॉडी पे तो वो जो प्रोसेस है बनाने की तो उसको मराठी में बोलता है गोंदण उसको मराठी में बोला जाता है गोंदण ओके यहाँ तक समझा जाऊ आगे यस और नो हो आजीने गोंदलं आहे व्हेरी गुड हा पहिल्याची लोक गोंदायची हातावर नाव आपल्या नवऱ्याचं नाव किंवा आपल्या देवाचं नाव स्वतःचं नाव असं गोंदलं जातं लक्षात घ्या डन ओके द नेक्स्ट वन लाळा नवसाचं गोंधळणं नेक्स्ट सरीवर सरी येती
चलो लिखो, सरीवर सरी येती। सरी म्हणजे बारिश की धारा है जो आसमान पे नीचे, आसमान से जो नीचे गिरती है ना दोस्तों, जो बारिश की बूंदे, उसे कहा जाता है सरीवर सरी येती। सरीवर सरी येती, माती नहाती धुती होती। नहाती धुती यानी भीग जाना, हम लोग बोलते हैं नहा धोले उसको। फ्रॉम घाट को पर से शहर, नाइस डीपी। नहाती धुती होती, नहाती धुती होने भीग जाना, नहाती धुती होती यानी भीग जाना। तिचा कस्तुरीचा वास। अभी कस्तूरी क्या है दोस्तों? सोबती, सोबती यानी साथी, मित्र। सोबती यानी डॅनियल, सोबती म्हणजे मित्र बाबा। डॅनियल सोबती यानी मित्र, ये मेरा सोबती है, यानी मेरा साथी है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा सवंगडी है। थैंक यू डैनियल, गॉड ब्लेस यू। ओके, कस्तूरी। अभी कस्तूरी क्या होता है दोस्तों? जो हिरन होता है ना, डियर, तो उसमें ये कश्मीर के इलाके में थोड़ा ज्यादा मिलता है, जंगली इलाकों में बहुत घने जंगल है। कस्तूरी करके एक मृग होता है, मृग यानी हिरन, उसके नाभि में बेम्बी, नेवल ना उसको बोलते हैं, एक डिब्बी होती है, डिबिया, डिब्बा, उसके अंदर एक चूर्ण जैसी एक चीज होती है, चूर्ण। तो उसे कस्तूरी कहा जाता है। वो बहुत 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 खुशबूदार होती है, मस्क, MUS के। ये समझा? सर कस्तुरी एक नाम असते। अरे आर्या, हे नाव पण असतं, मग मुलीचं नाव ठेवतात कस्तुरी, कसं आहे ते? कस्तुरीचा वास भूल जीवाला पाळते, जीवाला, जीवाला याने आपल्या जीवनाला, कि अपने माइंड को पाळते। एक कारूरी मीठी भी होती है। कारूरी मीठी का होता है? ए जहीर मोहम्मद, ये का होता है रे? कस्तुरी परत एक्सप्लेन करा ना। आदिती देसाई, कस्तुरी आणि आदिती म्हणजे काय माहितीये, एक एक टाइपचं हरण आहे, हरण। लक्षात घे, ते अगदी घने जंगलों में ये मिलता है। उसके नाभि में, बेम्बी मध्ये एक डिबिया होती है, उस डिब्बी में एक चूर्ण होता है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए होती है। और ये कस्तूरी मृग मिलता नहीं दोस्तों, बहुत नसीब वालों को दिखाई देता है। तो वो जो डिबिया, उसमें जो चूर्ण होता है ना, उससे बहुत 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 खुशबू होती है। मतलब अभी समझो ना, आप जहां बैठे वहां उसे खोल दिया तो कम से कम 1-2 किलोमीटर तक उसकी खुशबू जाएगी। फॉग तो अपने घर के बाहर भी नहीं जाता। हे काय लिहिलंय ऐश्वर्या थोरातने? काय लिहिलंय? देवांच्या साथनी हे विकलं जात मी पाहिलंय सर। हा, बरोबर 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 बरोबर। यस यस, मस्क डियर, आयुष यू आर राईट। ओके, जीवाला पाळते, पाळते म्हणजे पडते, भूल, पाडते, पाळते, पाळते म्हणजे पडते, जीव भूल, पाडते। चलो नेक्स्ट, भूल जीवाला पाळते, वाट सांजिली पाहते। भूल जीवाला पाळते, वाट सांजिली पाहते। भूल जीवाला पाळते, वाट सांजिली पाहते। मैना वाटुली पाहते। मैना, मैना यानी वो जो सदाशिव है ना, उसकी पत्नी, उसका नाम है पार्वती। अभी उसे प्यार से विठल बाग कहते हैं। पार्वती है मैना और सदाशिव है राघु। तोते मैंने की कहानी। तोता, राघु यानी पोपट, तोता, पैरोट। तो
प्यार से उसे उस सदाशिव को कहते हैं राघु, और मैना जो है वो पार्वती जो है उसको मैना कहा गया है. कवी सांगतात भूल जीवाला पाळते वाट सांजिले, सांजिले यानी संध्याकाळी, सांजिले यानी संध्याकाळ, शाम हो गई और वो पत्नी उसकी राह देख रही है. भूल जीवाला पाळते, पाळते, पाळते यानी पडणार, वाट सांजिले, सांजिले म्हणजे संध्याकाळी, पाहेते, पाहेते यानी देख रही है, पाहेते यानी देख रही है, पाहेते यानी देख रही है. मैना वाटुली पाहेते, मैना राह देख रही है. राघु तिफन हानते, तिफन यानी हल चलाना, हानते यानी चलाना, तिफन हानते, हानते यानी चलाना. साई धाम से हिमेश जी कैसे हो आप? राघु तिफन हानते, ढग बरसते. पांचाल, आय एम फाईन, हाऊ आर यू? कसं काय, मजेत आहे पंचाळ. कोई प्रॉब्लम नहीं, साई धाम से इमेज, गॉड ब्लेस यू दोस्त. राघु तिफन हानते, ढग बरसते. चल नेक्स्ट. वला टाकी ती फण, वला टाकी थी, वला म्हणजे वर्दून. वो एक्सप्लेन करूंगा तो मैं दिखाऊंगा. देखो पिक्चर में देखो वो ऊपर मुट्ठी पकड़ के, मुट्ठी पकड़ के टिफन, टिफन में देखो कुछ तो डाल रहा है. तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा. टिफन शितू वखर पोहे ती, वो भी बताऊंगा. वखर एक प्रोसेस है. पानी भिजल ढेकुल, 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 ढेकुल यानी मिट्टी का गोला. जैसे मैंने कहा ना, बारिश के पहले मिट्टी बहुत कड़क हो जाती है और उसकी गोले पर उसको क्रैक आ जाता है. ओके, तो वो जो क्रैक आता है तो वो गोला बन जाता है. तो जब मिट्टी भीगता है, जैसे मम्मी आटा घर पे चपाती बनाती है, रोटी बनाती है, तो आटा आटा बुनती है. जब आटा आटा बुनती है तो उस आटे का एक गोला बनता है. तो ऐसे मिट्टी का जो गोला होता है त्याला मराठीमध्ये ढेकुळ म्हटलं जातं. सॉरी, उसको ढेकुळ बोला जाता है. ओके, पानी भिजल ढेकुल, लोनी, अभी मिट्टी, लोनी यानी मक्खन. अब लिख लो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना. अभी जिस पोएम का ये बता रहा हूं मैं. ढेकुल, लोनी पायाला वाटती, पैर को मक्खन जैसा लग रहा है, ऐसा कहते हैं. कोई कहता है पैर को मक्खन जैसा लग रहा है, फीलिंग्स. काया, काया यानी काळ्या, काळ्या ढेकलात डोया, डोया यानी डोळा, डोया यानी डोळा, डोळा यानी डोळा. हिरव, हिरव, हिरव यानी हरा भरा, हिरव, हिरव यानी हरा भरा, हिरव हरा भरा. स, लोनी इज घी, राइट, यस. मक्खन बोलता है, लोनी यानी मक्खन. ये अलग ना, मक्खन अलग रहता है ना. हिरव सपन पाहेते, पाहेते यानी देखना, पाहेते यानी देखना. संस्कृति पवार, द नेक्स्ट वन. डोया सपन पाहेते, काटा पायात रुतते. पाया, पाया क्या यहाँ पे तुम लोग? चलो, डोया यानी डोळा, डोळा सपन पाहेते, आंखों में सपना देख रहे हैं, और पैर में कांटा चुभ रहा है. जैसे पैर में कांटा चुभता है ना, पैर से लाल रगत, रगत यानी ब्लड, रक्त, रगत यानी ब्लड, रक्त, रगत सांडते. हिरव सपन फुलते, फुलना यानी खिलना, फुलना यानी खिलना.
किल्ला. हिरवं सपन फुलते ढग बरसते. हिरवं सपन फुलते ढग बरसते. हिरवं सपन. हिरवं सपन म्हणजे स्वप्न. स्वप्न, ड्रीम्स. ड्रीम्स. लिखा सबने? सपन यानी स्वप्न. आदिती देसाई. सपन यानी स्वप्न. लिखा सबने? किसी को कोई डाउट्स इसमें? यस और नो? रुतते. रुतते यानी पैर में चुभना, लगना. उसको मराठी में रुपते. पलते. पलते यानी पढ़ना. लोनी यानी मक्खन. शितु. शितु में बताऊंगा. वर्कर ये प्रोसेस है. मतलब ये जो है ना, शितु और वर्कर में बताऊंगा ये प्रोसेस है, जो एक्सप्लेन करूंगा तो. ओके. पार्थ डोके साहेब, तुमचं काय आलं? हुआ सबका? लिख के कोई डाउट्स? नो डाउट्स. ओके चलो. अभी हम लोग पोएम पढ़ते हैं. टेक्स्ट बुक निकालो. टेक्स्ट बुक सामने रखो फटाफट. ओके. शितू में बता तो ना. शितू एक शब्द है, गाव के भी शब्द हो जो. शितू ने वही जो किसान है वो, शेतकरी. चलो पोएम पढ़े. चलो स्टार्ट. पोएम निकाला. ए चुप रहे. कौन है? डैनियल. सिर्फ पोएम पढ़ना है. वी हैव लेक्चर्स नाउ. 5:30 बजे का लेक्चर है तेरा. नाटक मत कर. चलो 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट. काया मातीत मातीत तिफन चालते. इज नाचते थै थय ढग ढोल वाजवते. नंदी बैलाच्या जोळीले सदा शिव हकालते. वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते. वटी पोटाला बांधते जुई काठीला टांगते. जुई काठीला टांगते. त्यात तांदूळ लळते. त्यात तांदूळ लळते. ढग बरसते. काकरात बिजवाई जसं हासर चांदण. धरतीच्या अंगोपांगी लाळा नवसाचं गोंधण. सरीवर सरी येती माती नाती दुती होते. तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाला पाळते. भूल जीवाला पाळते. वाट सांजीले पाहेते. मैना वाटुली पाहेते. रागू तिफण हाणते. रागू तिफण हाणते. ढग बरसते. वला टाकी ती तिफण शितू वखर पाहेते. पाणी भिजल ढेकुल लोणी पायाले वाटते. काया ढेकला तर डोया हिरव सपन पाहेते. काया ढेकला तर डोया हिरव सपन पाहेते. डोया सपन पाहेते. काटा पायात रुतते. काटा पायात रुतते. लाल रगत सांडते. लाल रगत सांडते. हिरव सपन फुलते. हिरव सपन फुलते. ढग बरसते. हिरव सपन फुलते. ढग बरसते. लक्षात घ्या. पावसाच्या आगमनाने होणारा आनंद. ढेकळात. ढेकळ्यात याने मिट्टी का गोला. आदित्य देसाई. ढेकळात याने मिट्टी का गोला. ये समझा? अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं पूरा पोएम एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके. समझा? किसी को कोई डाउट्स यहाँ तक? ये पोएम थोड़ा सा ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण लैंग्वेज है तो थोड़ा समझ में आएगा. थोड़ा नेक्स्ट टाइम आने से पहले थोड़ा सबका मीनिंग याद करके रख देना. ओके सर, वेरी सॉरी टू आस्क यू इन एंड ऑफ द लेक्चर, बट हाउ आर यू? आई एम फाइन. जेबी नगर से प्राप्ति राज. आई एम फाइन. व्हाट अबाउट यू? कैसा चल रहा है क्रिसमस सबका? कोरोना की क्रिसमस. नाइस. गॉड ब्लेस यू सबको. ओके, एंजॉय योर लाइफ. नो होमवर्क फ्रॉम माय साइड. पाटील, नमस्कार पाटील. कुण्या गावचं पाटील?
नो छुट्टी फ्रॉम क्लासेस। ओके, पैसा भरा है ना तो यार वसूल तो करो ना यार। छुट्टी लेंगे तो घर वाले जीने नहीं देंगे, क्यों छुट्टी लेते हो? चुपचाप बैठो ना। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके, पक्का मिलते हैं 2021 में।